द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र है। मेडिटेटर inhabits his body fully. He has dropped all kind of condemnation and confusion about the body preached by all the religions and divisive people who divided the body, mind and soul. He has learned to accept, love and respect his body totally. He never loses touch with the wisdom of body through body awareness. अर्थात सूत्र कहता है, ध्यानी पूरी तरह अपने शरीर में निवास करता है। उसने शरीर के प्रति हर तरह की निंदा और भ्रम को त्याग दिया होता है। ये निंदा और भ्रम जो उसके भीतर तमाम धर्मों और विभाजनकारी लोगों के द्वारा शरीर, मन और चेतना के बारे में डाला गया होता है, उसे वो पूरी तरह गिरा देता है। उसने सीख लिया होता है अपने शरीर को स्वीकार करना, प्रेम करना, सम्मान करना पूरी तरह। वो अपने शरीर की जो अंतः प्रज्ञा है उसके साथ अपना संपर्क कभी भी छोड़ता नहीं और अपने शरीर के प्रति सचेतनता बनाए रखते हुए वो अपनी शरीर की अंतः प्रज्ञा से जुड़ा रहता है। शरीर से कोई युद्ध नहीं लड़ना है। ध्यानी शरीर के पूरे सम्मान में है। इसीलिए सूत्र कहता है कि वो अपने शरीर में पूरी तरह निवास करता है। निवास करता है का अर्थ क्या बाकी लोग निवास नहीं करते? नहीं, हर कोई शरीर में है, लेकिन वो शरीर से इस तरह से अपने मन के द्वारा दूर हो गया है कि शरीर में होते हुए भी वो शरीर में नहीं है। ये समस्या है। जैसे कई बार हम अपने घर में होते हुए भी घर में नहीं होते, कहीं और होते हैं। शरीर में पूरी तरह होने का तात्पर्य है शरीर के प्रति पूरी तरह सचेतन होना। उसी की बात सूत्र कह रहा है। शरीर यथार्थ है। शरीर के माध्यम से ही हम सबको जान पा रहे हैं। ये ध्यान की यात्रा, ये अंतर यात्रा शरीर के माध्यम से ही तो चल रही है। तो सूत्र कहता है कि जो धर्मों ने, विभाजनकारी लोगों ने शरीर को लेकर एक खंडित विचार डाला होता है मनुष्यता में, ध्यानी उसको गिरा देता है, सहज हो जाता है, अपने शरीर के प्रति सहज हो जाता है, प्रेमपूर्ण, सम्मानपूर्ण हो जाता है, शरीर को पूरा स्वीकार करता है। ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि व्यक्ति शरीर से ग्रस्त है लेकिन फिर भी शरीर का पूरा स्वीकार नहीं कर पाता। आधा अधूरा शरीर के प्रति उसका भाव होता है। पूरे शरीर को नख सिक तक, पंजों से लेकर सिर तक हम जब स्वीकारते हैं तो शरीर की अलग ही एक गुणवत्ता पैदा होती है। नैतिक शिक्षाओं ने शरीर में ही विभाजन पैदा कर दिया। इसी को सूत्र कहता है वो विभाजनकारी लोग। शरीर के कुछ हिस्से गंदे हो गए, कुछ शरीर के हिस्से अच्छे हो गए। शरीर में सब अच्छा है, दिव्य है। शरीर अपने आप में एक मशीन है। मशीन में कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता। शरीर का रखरखाव हमें पूरी तत्परता से ही करना होता है। अब जब हम शरीर के प्रति एक पूरा सम्मान ले आते हैं, स्वीकार ले आते हैं, विभाजनकारी वृत्तियों को गिरा देते हैं, शरीर से जुड़ जाते हैं, तो सूत्र कहता है कि शरीर की अंतः प्रज्ञा जागती है। शरीर की अंतः प्रज्ञा बहुत सटीक होती है, बहुत सुस्पष्ट होती है। व्यक्ति का शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। तो जो बॉडी अवेयरनेस है, यानी कि अपने शरीर से सचेतनता से जुड़कर हम अपने शरीर को अनुभव करते हैं, उससे जो शरीर की अंतः प्रज्ञा जागती है वो ध्यानी को हमेशा जीवन में मार्गदर्शन देती है। हमारा मन झूठ बोल सकता है, शरीर झूठ नहीं बोलता। शरीर की अपनी एक
प्रज्ञा, अपनी एक विजडम है। कैसे उसको देखेंगे? जितना हम सहज और सचेतन होंगे शरीर के प्रति, उतना ही उसको देख पाएंगे। क्योंकि बाहर के जगत में क्या चल रहा है, शरीर उसको प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तुम किसी के संबंध में हो, संबंध में तुम सहज हो, असहज हो, संबंध तुम्हारे लिए अच्छा है नहीं है, शरीर इस पर अपनी प्रतिक्रिया करता है। शरीर तुमको कंफर्ट डिस्कंफर्ट के मैसेजेस भेजता है, संदेश देता है। तुम्हारी जो भी शरीर की सुख पूर्णता होती है उसके माध्यम से, कभी तुम शरीर के माध्यम से एकदम से उद्विग्न हो जाते हो, असहज हो जाते हो। तो ये जो शरीर के सिग्नल्स हैं छोटे छोटे, उनको देखना। शरीर कभी कभी बिल्कुल एक खिले हुए फूल की तरह तरोताजा होता है, तो ये वही परिस्थिति है जहाँ पर हमारे लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है। और कभी शरीर तुम्हारा ऐसे ही हो जाता है जैसे कोई फूल मुरझा रहा है, जैसे किसी फूल को पानी नहीं मिला। ये पोषण की बात से अलग है। शरीर को पोषण तो तुमने पूरा दिया है, लेकिन फिर भी शरीर में तमाम तरह की उथल पुथल चलती है। शरीर अपने आप में एक रहस्य है, अपने आप में एक शरीर की पूरी दुनिया है। लेकिन चूंकि हम शरीर से भागे भागे रहते हैं, हमने शरीर मन चेतना के इतने विभाजन पैदा कर दिए हैं, तो बड़ी उलझन बनी रहती है। लोगों को लगता है शरीर पे क्या ध्यान देना है, शरीर का इतना रख रखाव क्या करना, हमें तो चेतना की ऊंचाई पर जाना है, हमको तो चेतना को संभालना है, हमको तो चेतना को संभालना है। लेकिन कैसे? शरीर ही तो तुम्हें वहां ले जाएगा। अगर शरीर का उपकरण ही हमारे साथ असहयोग करने लगे तो हम कहीं जाने वाले नहीं। शरीर का ये जो उपकरण है, ये जितना पारदर्शी होता है, उतना ही हम चेतना के जगत में सहज हो पाते हैं, विकसित हो पाते हैं। तो इसलिए ध्यानी अपने शरीर के प्रति बहुत सहज होता है, कोई निंदा नहीं, शरीर के प्रति कोई भी सताने का भाव नहीं, जैसा कि अतीत के साधक लोग करते रहे हैं। शरीर को एक उपकरण की तरह, वो उपकरण जो तुम्हें सहयोग देता है, देखना और उसका अच्छे से अच्छा रख रखाव करना। ध्यानी इसको अच्छे से जानता है और फिर उसके शरीर के प्रति जो सजगता पैदा हुई है, उससे जो शरीर की अंतः प्रज्ञा है, बॉडी विजडम, वो जब उभरती चली जाती है तो उसके जीवन में हमेशा एक गाइडिंग लाइट, एक पथ आलोकित करने वाला जो दिशा निर्देश है, वो उसको मिलता रहता है।